Hello, everybody. Welcome to KMAMC Pro Start, a learning initiative by Kotak Mutual Fund. आज हम जिस मॉड्यूल को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, उस मॉड्यूल का नाम है सेलिंग SIPs मेड इजी। इस मॉड्यूल को प्रेजेंट करूंगी मैं मीनाक्षी दुबे एंड मैं कोटक म्यूचुअल फंड के साथ पिछले 3.5 सालों से हूँ विद कोटक ग्रुप ऑलमोस्ट 8.5 years नाउ। आज हम जिस मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं उस मॉड्यूल का नाम है सेलिंग SIPs मेड इजी। अब अगर हम ये देखना है कि इस मॉड्यूल में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस है अगर हम SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट, बेसिकली जहां पे इन्वेस्टर सोचते कि नहीं मैं इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं अगले साल इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो उस एक साल का लॉन्गर पीरियड में कितना लॉस होता है वो हम देखेंगे इन कॉस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट में। कुछ SIP सेलिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे। ओके, SIP नेगेटिव मार्केट कंडीशंस में कैसे काम करती हैं हम वो देखेंगे। डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म SIP है या शॉर्ट टर्म है। प्लस हम ये भी देखेंगे कि वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस अगर हो तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट्स को क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि क्या एक्सपेक्टेड टेक अवेज होंगे हमारे लिए इस मॉड्यूल से, तो बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे विद रेगुलर SIP एंड टॉप अप SIP के जरिए हम अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्यों जरूरी है हमारे लिए टू हैव हाई वैल्यू SIP एंड ऐसी कौन सी हैंड होल्डिंग करनी है हमें अपने इन्वेस्टर्स के साथ जब हमारा जो मार्केट है वो नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा हो। सो अगर इस मॉड्यूल की मैं बात करूं तो इस मॉड्यूल को हम 2 वीडियोस में प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। आज दैट मींस इन वीडियो 1 हम देखेंगे टॉपिक्स, हम देखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ SIP। ओके, तो बढ़ते हैं आप अपने मॉड्यूल की तरफ एंड देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ SIP में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो अगर मुझे एडवांटेजेस की बात करनी है कि क्या एडवांटेज मिलते हैं कि इन्वेस्टर को SIP में इन्वेस्ट करके, तो सबसे पहले स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी वो अपने लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। ये एक जरिया है जिसके जरिए हम डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की जो आदत है वो अपने आप में हम डाल सकते हैं। अगर मैं SIP में इन्वेस्ट करूं तो मुझे मार्केट टाइम करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है मुझे मार्केट के दोनों बिहेवियर की बेनिफिट्स मिलती है अगर मैं SIP में इन्वेस्ट करती हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग बेनिफिट जो मुझे मिलता है थ्रू SIP वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पावर, विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग बेनिफिट मेरा जो इनकम ग्रोथ है, मेरा जो मनी ग्रोथ है वो और बढ़ जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम कि क्या वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है SIP के थ्रू। तो आंसर इज यस। SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, एक छोटी छोटी अमाउंट है जो हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं। एंड कैसे आप देखोगे कि इसके थ्रू भी हम वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन अपने रिटायरमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने तरह की SIPs होती है। इंपॉर्टेंटली हमारे लिए जो 2 चीज इंपॉर्टेंट है हम उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले है सिंपल SIP। ओके, एक फिक्स्ड अमाउंट जो हम हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, ये हो गई मेरी बेसिक SIP। जो दूसरी एक और SIP जो मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकती हूँ वो हो सकते हैं मेरे टॉप अप SIP। टॉप अप SIP मुझे मदद करते हैं कि जिससे मेरा जो कॉर्पस होगा वो और एडिशनल बढ़ सकता है इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो कैसे मेरी सिंपल SIP के साथ और मैं एडिशनल SIP ऐड करती जाऊं हर साल के साथ। स्टार्ट करते हैं
एक सिंपल एसआईपी के एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पे हमारे जो इन्वेस्टर है वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ टेन्योर ऑफ 30 ईयर्स। दैट मीन्स 30 सालों के लिए हर महीने वो 10,000 की एसआईपी में अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, हर साल 10-10 हजार जो हर महीने हैं वो अपने एसआईपी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड ये सिलसिला जो है पूरा चलेगा पूरे 30 सालों के लिए। तो अगर मुझे देखना है इसके थ्रू मेरे कितने पैसे बनते हैं, मेरी किस तरीके से वेल्थ क्रिएशन होती है, तो आइए देखते हैं हम इस एक्सेल के हेल्प से। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने ईयर्स दिए हुए, दैट मीन्स कितना टेन्योर होगा। 3 साल की एसआईपी, 5 साल, 10 साल, 20 साल और 30 साल की एसआईपी। एंड ऑन द राइट साइड आप देखोगे कि आया है कितने रेट पे मेरी जो एसआईपी वो मुझे रिटर्न्स दे रही है, मेरा पैसा कितने % पे ग्रो हो रहा है। उसका भी हमने काफी वाइड स्प्रेड दिया हुआ है, 8% से लेके सीधा 16% तक। अब एग्जाम्पल है मेरा 10,000 की एसआईपी। अगर मैंने अपनी 10,000 की एसआईपी 3 सालों तक रखी है, राइट, देन व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3 सालों में होता है वो होता है 3,60,000 रुपए। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मेरी एसआईपी, अगर मेरा पैसा जो है 8% पे ग्रो हो रहा है, तो मेरा जो कॉर्पस यहाँ पे आ रहा है वो है 4,06,251 रुपीज। दैट मीन्स मुझे जो गेन, जो बेनिफिट, जो एडिशनल पैसा मिला है वो है 46,251 रुपीज। ये बात हो गई जहां पे मेरा मनी जो है वो ग्रो हो रहा है 8% से। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है 16% से, तब मेरा जो कॉर्पस होगा वो होगा 4,56,304 रुपीज। दैट मीन्स 3 साल में एट 16% मुझे जो गेन्स मिले हैं वो है 96,304 रुपीज का। अब यहीं पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 3 साल नहीं बट पूरे 30 साल तक इन्वेस्टेड रहता है, देन मेरी जो कॉर्पस है, मेरा कॉर्पस होता है 1,41,76,132 रुपीज का। 30 सालों में मेरा टोटल पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं, 36 लाख। लेकिन इस 36 लाख पे मुझे गेन्स कितने का मिला है, 1,05,76,132 रुपीज। और ये सिर्फ 8% पे ग्रो हुआ है। अगर मुझे ये ग्रोथ 16% पे देखनी है, तब मुझे जो टोटल गेन मिले हैं 30 साल में 16% पे, वो आते हैं 6,54,27,636 रुपीज पे, विच इज अगेन अ वेरी हाई ग्रोथ, राइट। क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कितना किया, 36 लाख रुपीज, लेकिन मुझे 30 सालों में एट 16% ये मिल कितना रहा है, ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा। अब ये बात हो गई मेरी सिंपल एसआईपी की। आइए देखते हैं क्या होता है मेरे इन्वेस्टमेंट्स को अगर मैं एक एडिशनल एसआईपी ऐड करती हूँ हर साल ना। सबसे पहले समझते हैं जरूरी क्यों है। जैसे हमारी एज बढ़ती है लाइफ में, हमारा इनकम भी बढ़ता है। द पॉइंट इज, अगर एज बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, तो क्या हमारा एसआईपी अमाउंट भी बढ़ना चाहिए? आंसर इज अ डेफिनेट यस, राइट। सो ये रही हमारी बेसिक एसआईपी जो हम कंटिन्यू कर रहे थे। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक एडिशनल एसआईपी हर साल जोड़ने की, राइट। टॉपअप की बात कर रहे हैं हम। कितना टॉपअप? केवल 500 रुपया। तो सेकेंड ईयर से हर साल मुझे एक नई एसआईपी ऐड करनी है 500 रुपए की। सो दैट मीन्स इन ईयर 2 मेरी 2 एसआईपी चलेंगी, एक 10,000 की जो मेरी बेसिक एसआईपी, और एक और ऐड हो जाएगी 500 रुपए की, जो कि 500 रुपए हर महीने बढ़ जाएंगे। तीसरे साल मैं क्या करूंगी, एक और न्यू एसआईपी ऐड करूंगी, अगेन 500 रुपीज की ही। सो तीसरे साल मेरी टोटल नंबर ऑफ एसआईपी कितनी होंगी, 10,000 की एक प्लस 500 रुपए की 2 एसआईपी। अब ये सिलसिला जो है ये कंटिन्यू होता रहेगा पूरे 30 सालों तक, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन में डिफरेंस कितना आएगा ये मैं आपको बताऊंगी अभी एक्सेल में, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि इस 500 रुपए की वैल्यू क्या है।
अगर आज आप अपने बच्चों को देते हैं 500 रुपए और कहते हैं कि जाओ मूवी थिएटर में मूवी देख के आओ, तो सवाल है क्या ये 500 रुपए भी काफी होंगे? द आंसर इज नो। तकरीबन 280 से 300 रुपए की टिकट एंड अगर पॉपकॉर्न और स्नैक्स खाना है तो बचे हुए 200 रुपए में काम बिल्कुल नहीं हो सकता है। सो आज के टाइम पे 500 रुपए की वैल्यू तो इतनी कुछ नहीं है, बट हाँ अगर इसी 500 रुपए को मैं इन्वेस्ट करूं तो लॉन्गर पीरियड में मुझे कितना रिटर्न्स बनेगा, आइए देखते हैं। ओके, सेम SIP अमाउंट 10,000 प्लस अ टॉपअप ऑफ 500 रुपीज। अगर मेरा ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होता है 10 सालों तक, ठीक है, तो मेरी सिंपल SIP से 8% पे मेरा जो कॉर्पस बनता है वो होता है 18,12,882 रुपए का। बट अगर मैं ये 500 रुपए की SIP भी ऐड कर देती हूँ तब मेरा जो एडिशनल कॉर्पस बनता है वो होता है ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए का, जिसकी वजह से मेरा जो टोटल कॉर्पस हो जाएगा वो होगा 21,63,734 रुपीज का। वहीं पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट 16% पे ग्रो होता है, 500 रुपए का एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड करके मेरा जो एडिशनल कॉर्पस है वो पूरा के पूरा बढ़ता है 4,60,000 से। दैट मीन्स जहां पे 10 साल में मेरा सिंपल SIP का कॉर्पस होगा 27,75,293 रुपए, वहीं पे ये 4,60,000 का कॉर्पस ऐड होके मेरी जो टोटल वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की वो हो जाएगी 32,35,809 रुपीज। अगर ये इन्वेस्टमेंट मैंने कंटिन्यू रखी पूरे 30 सालों तक, देन सिर्फ 500 रुपया हर महीने हर साल ऐड करते करते 30 सालों में मेरा ये जो 500 रुपए का जो कॉर्पस बनेगा, एडिशनल कॉर्पस होगा, वो होगा 65,13,729 रुपीज का एट 8%। वहीं पे अगर ये 16% पे ग्रो होता है, दैट मीन्स मेरा जो एडिशनल कॉर्पस होगा वो होगा 2,03,50,846 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 2,03 लाख रुपए से बढ़ जाएगा मेरा टोटल कॉर्पस। 8,93,483 में टोटल कॉर्पस, जिसमें से मेरा एडिशनल जो कॉर्पस आया है वो मेरा इस 500 रुपए की SIP से आया है। अगर हम इसको समझ गए 20 से कि नहीं 500 नहीं हम 1,000 रुपए से बढ़ा सकते हैं, देन इन अ लॉन्गर रन मेरा 30 सालों में मेरा जो कॉर्पस बढ़ेगा वो 4 करोड़ रुपए से बढ़ जाएगा। दैट मीन्स जहां पे 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके ऑलमोस्ट 6,90,00,000 का मेरा कॉर्पस बन रहा था, by doing a top-up SIP of 1,000 rupees every month, मेरा जो टोटल कॉर्पस है वो सीधा 4,06,00,000 रुपए से बढ़ जाएगा। सो द पॉइंट हियर इज 500 रुपए आज वर्सेस 500 रुपए या 1,000 रुपए इन अ लॉन्गर टर्म ऑफ 30 इयर्स। सोल्यूशन आपके सामने है, कैलकुलेशन आपके सामने है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रेजेंट इट टू द इन्वेस्टर। अब ये हो गई इन्वेस्टर की बारी। आइए देखते हैं कि ये हमारे लिए कहां से हेल्पफुल होगा। लेट अस अज्यूम कि आई एम एन IFA और मेरे 500 इन्वेस्टर्स ने अग्री कर लिया है टू डू अ टॉपअप। अब ये टॉपअप कितने का होगा? 1,000 रुपए हर महीने, और फ्रेश SIP हर साल 1,000 रुपए की, ठीक है। और ज्यादा नहीं लेते, कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए अज्यूम करते हैं कि मेरी जो ये टॉपअप है वो 5 साल तक चलने वाली है। देन मेरे लिए मेरे बिजनेस में क्या डिफरेंस आएगा, आइए देखते हैं। इन ईयर 1 मेरे 500 लोग 1,000 रुपए की SIP दे रहे हैं मुझे पूरे 12 महीने, राइट। मेरे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया? 60 लाख रुपए का। दिस कंटिन्यू सेकेंड ईयर ऑल्सो, सेम वही 500 लोग 1,000 रुपए की SIP 12 महीने चलेगी, लेकिन अब क्या है, ईयर 2 है तो 2 नई SIP आ जाएगी, राइट। तो मेरा टोटल AUM कितने से बढ़ गया? 1.20 करोड़ से। सेम चीजें कंटिन्यू होगी फॉर द ईयर 3, 4 एंड 5। अब अगर मुझे ये 5 साल का कैलकुलेशन लगाना है, दैट मींस मेरे पास जो टॉपअप अमाउंट आया है वो तकरीबन 9 करोड़ रुपए का आ गया है। जस्ट इमेजिन 5 साल, 500 इन्वेस्टर्स एंड टॉपअप अमाउंट केवल 1,000 रुपया। मेरे पास
मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो कितने लोगों से, कितने करोड़ से बढ़ गया? 9 करोड़ से मेरा जो ईएम है वो बढ़ चुका है। सो टॉप अप एसआईपी एक ऐसी चीज है जो डुअल बेनिफिट देती है, दोनों, मेरे इन्वेस्टर को भी प्लस मुझे भी। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा कॉस्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट इन केस हमारे इन्वेस्टर्स जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिले करना चाहते हैं। क्या एसआईपी सेलिंग स्ट्रैटेजीज होंगी जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए सो दैट हमारा बिजनेस ग्रो हो सके। कुछ क्लासिक केसेस के बारे में हम बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि क्यों जरूरी है वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस में भी इन्वेस्टेड रहना, एंड अगर मैं इन्वेस्टेड हूं वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन में तो किस तरीके से मेरा जो पैसा है वो इन फ्यूचर ग्रो होता है। प्लस ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे मुझे एजुकेट करना है अपने इन्वेस्टर को कि अगर मार्केट नेगेटिव हो तो उन्हें ये चीजें नहीं करनी है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज वीडियो। जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आप हमें कांटेक्ट करने चाहते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी पे आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप चाहें तो आप उसके पार्ट हो सकते हैं। प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज हमारे चैनल को, जो जिसका नाम है KMG ProStart, प्लीज हमारे चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें सो दैट आपको ट्रेनिंग रिलेटेड सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग वीडियोस है वो आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलते रहे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.